सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जेल से बाहर आ गए और उसके बाद आज उनके घर पे मजमा लगा हुआ है लोगों का मिलने का। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के अन्य विधायक भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमिताभ वाजपेयी जी से, जो कि शुरू से ही इस परिवार के साथ रहे, पूरे चुनाव में साथ रहे। अमिताभ जी, आप हम लोग ने देखा पूरा शुरू से आप साथ रहे, आपने साथ दिया इस परिवार का। आज आप लोगों की वो कोशिश वो सफल हुई है और अब जाके इरफान सोलंकी आए हैं। सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया? हम सब लोग खुश हैं। एक तो इसलिए कि इरफान भाई बाहर आ गए। अच्छा, हम सब लोग जो समाज सेवा के क्षेत्र में है, जो राजनीतिक क्षेत्र में, हम सब पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार तो सबकी विरोधी है, कब किस पर मुसीबत आ जाए, सरकारी तंत्र कब किस पर मेहरबान हो जाए पता नहीं। कम से कम हम लोगों ने मुसीबत में साथ दे करके सरकारी तंत्र को बता दिया कि तुम्हारे तोड़ने से हम लोग टूटेंगे नहीं, तुम्हारे डराने से हम लोग डरेंगे नहीं। हम सब एक परिवार हैं, मुसीबत आएगी हम सब मिल करके मुकाबला करेंगे। आज एक तरफ हम लोग खुश हैं कि इरफान भाई लंबी लड़ाई के बाद बाहर आ गए हैं, दूसरी तरफ हम लोग इसलिए भी खुश हैं कम से कम नज़र से नज़र मिला करके और छाती से छाती मिला के बात कर पा रहे हैं, क्योंकि इस 34 महीने की लड़ाई में हम लोग हर समय उनके परिवार के साथ खड़े रहे हैं। चाहे वो कानूनी लड़ाइयाँ हों, चाहे वो चुनाव के मैदान में हो, हम लोगों ने अपना कर्तव्य को निभाया। ईश्वर ने मदद करी कि हम लोग जिस नीयत से गए थे वो नीयत से पूरा किया है, चुनाव भी जिताया है और इरफान भाई भी बाहर आए हैं। तो हम लोग बहुत प्रसन्नता से आज मिले हैं और हम लोग खुश हैं कि मुसीबतों का अंत होना धीरे धीरे शुरू हो रहा है। आप लोगों की हमेशा तिकड़ी रहा करती थी, अमिताभ वाजपेयी, हसन रूमी, इरफान सोलंकी। उसके बाद इरफान सोलंकी जब जेल चले गए तो वो तिकड़ी बन गई नसीम सोलंकी के साथ, लेकिन आज उनके बाहर आने के बाद ये चौकड़ी बन गई है। धीरे धीरे ताकत बढ़ेगी। हम लोग अमर अकबर एंथोनी कहते थे। अब ये धीरे धीरे जो मुसीबतें आई सो आई, लेकिन ये फिल्म भी देखते हैं तो फिल्म में पहले बड़ी मुश्किलें बढ़ती हैं, लेकिन अंत भला तो सब भला। हैप्पी एंडिंग हुई है फिल्म की और कुछ गया नहीं, क्योंकि समय गया सो गया, लेकिन क्षेत्र भी नहीं गया। लोगों ने भरोसा कायम रखा। अब हम लोग की ताकत बढ़ी है। इस बीच में इरफान भाई ना रहने के दौरान हमारी पत्नी वंदना वाजपेयी जी भी चुनाव लड़के आई और इसी बीच में उनकी पत्नी नसीम सोलंकी भी चुनाव लड़के आई। तो हम 3 से 5 हो गए हैं। अब हम लोग सब चुनाव लड़के आए हैं तो हम लोग घर में इलेक्शन मटेरियल मौजूद है। जरूरत पड़ेगी तो पार्टी के जहां इशारा होगा हम लोग लड़ करके सीटें बढ़ाने का काम करेंगे। और लक्ष्य हमारा किसी का, इरफान सोलंकी का, नसीम सोलंकी का, रूमी हसन का, वंदना वाजपेयी का चुनाव लड़ना जीतना नहीं है। हम सबका लक्ष्य उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार को लाना है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनना है। इसके लिए जो करना पड़ेगा हम लोग सब करने को तैयार हैं। इरफान सोलंकी से अभी बात हो रही थी और उन्होंने एनकाउंटर को लेकर अभी भी एक भय जताया है। उन्होंने कहा जब पहले वो आया करते थे तो भी उनको भय था और भय आज भी। शुरू में तो मुझे याद है जब वो महाराजगंज ले गए थे और महाराजगंज से वापस रात में भी वापस ला रहे थे, आज ही ले गए और आज ही रात में वापस ला रहे थे। हम लोग भी बहुत डर गए थे। हम लोग रास्ते में जगह जगह पार्टी के लोगों को, आप मीडिया के साथियों को अलर्ट करके बहुत ज़्यादा कॉम्बिंग करी थी। पर खतरे तो जब साजिश पे सरकार हो, कोई बात न्याय पे तो है नहीं। आज साजिश पे है और साजिश करके उस पर वो खुशी भी मनाते हैं। उन्होंने ना जाने कितने गलत काम किए। कल गायत्री प्रजापति जी के ऊपर जेल में हमला हो गया, 13 टाके आए हैं। इसके पहले भी ऐसी घटनाएं आई हैं, आप नाम सब जानते हैं किसके ऊपर जेल में हमले हुए। तो कहीं भी कुछ भी संभव है, चूंकि ये सरकार न्याय की नहीं है, ये सरकार साफ नीयत की नहीं है, ये साजिशों की सरकार है। ये साजिशों से हम लोगों को हमेशा सावधान रहना होगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दूसरे विधायक हसन रूमी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रूमी जी, आपका तो घर बिल्कुल बगल में है सोलंकी हाउस के, और आज मजमा, एक बार हम आपको अपने कैमरामैन से कहेंगे मजमा दिखा दे, क्योंकि यही वो घर था जो कभी बिल्कुल सुनसान पड़ा रहा करता था, कोई आता जाता नहीं था। लेकिन देख लीजिए आज यहाँ पर पूरे जश्न का माहौल है। और रात को तो यह हाल था कि यहाँ पर आतिशबाजियाँ हो रही थी, यानी दशहरे से पहले ही, दिवाली तो अभी दूर है, दशहरे से पहले ही आतिशबाजी होने लगी। रूमी जी, रात को देखने को मिला कि कितना जश्न यहाँ पे मनाया जा रहा था। आपका घर पास में है, क्या कहना चाहेंगे? पहली प्रतिक्रिया। देखिए, लगातार 34 महीने जिस प्रताड़ना के साथ जेल से हमारा भाई छूटा है, जनता में एक खुशी की लहर है। सीसामऊ विधानसभा का एक कार्यकर्ता वहाँ लेने, महाराजगंज लेने गया और लगातार साथ में 4 बजे तक रहा। और कानपुर के कोने कोने से ये दुआएं, ये मोहब्बतें इनको लगातार मिलती रही। हमारा साथी पूर्व विधायक जो यहाँ से विधायक की हैसियत से गए थे जेल, वो पूर्व विधायक की हैसियत से अपने घर में आए, लेकिन अपनी पत्नी को विधायकी दे के गए थे वो। और पत्नी बहुत ईमानदारी के साथ अपने जनता और अपने क्षेत्र में समर्पित हैं। और हम लोग अब 27 की तैयारी में लग गए हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में लग गए। हम लोग जब तक ये नहीं थे तो हमें उनकी कमी लगती थी। आज ये जेल से बाहर आ गए हैं।
हम लोग सब लोग मिलके 27 में अखिलेश यादव जी को मजबूत करके उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने का काम करेंगे और अखिलेश यादव जी को की पीडीए की सरकार को हम लोग स्थापित करने में अपनी सारी ताकत लगा देंगे। राजनीतिक गलियारों में एक बात और भी आ रही है कि इरफान सोलंकी के वापस आने के बाद पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं एक बेचैनी का माहौल भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी थी और इरफान सोलंकी के वापस आने से उन महत्वाकांक्षाओं पर एक ब्रेक भी लगेगा। तो इस बात को लेकर भी काफ़ी हलचल है। देखिए, हर आदमी जब चुनाव राजनीति करता है तो अपनी हैसियत के हिसाब से सपना देखता है चुनाव लड़ने का, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो एमएलसी हो, चाहे वो दर्जा प्राप्त मंत्री हो, तो अपने अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी महत्वाकांक्षा को अपने दिल में रखता है और अगर उस हैसियत के हिसाब से अपनी कार्यशैली भी करता है तो उसकी किस्मत भी अगर नहीं भी होती तो अल्लाह और ईश्वर उस किस्मत को बना भी देता है उसकी मेहनत से। लेकिन महत्वाकांक्षा अगर अपने दिल में रखो और उसको लोगों से कह के रखो तो हमें लगता है कहीं ना कहीं इसमें कुछ न देरी कुछ कमी रह जाती है। तो महत्वाकांक्षाएं तो सब में होती है और होनी भी चाहिए। बिना महत्वाकांक्षाएं के तो कोई माँ बाप अपने बच्चों को पालता भी नहीं है। तो आप थे हसन नूमी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि इरफान सोलंकी के आने से यहाँ पर निश्चित तौर पर पार्टी के अंदर मजबूती आएगी और सभी तैयार हैं 2027 के लिए और उसी की तैयारी भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब 2027 आता है और जब चुनाव आते हैं तो इरफान सोलंकी के वापस आने का कितना असर समाजवादी पार्टी की सीटों पर पड़ता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।